नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज जो है 12.3 का तीसरा पार्ट, तीसरा नहीं दूसरा पार्ट, ठीक है। सीबीएसई एक्सरसाइज 12.3, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 1 से 8 तक पढ़े थे, अब इससे आगे पढ़ेंगे। ये कौन है? क्लास 10, ठीक है। देखिए कंडीशन ये बोला पहला वाला में, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन ये बोला है, एक डायग्राम है और दो सेक्टर्स इसमें बन रहे हैं। सेक्टर नहीं, सेगमेंट्स, ऐसे एक है और एक ऐसे है, समझ में आ रहा है। और बोला है जो शेडेड पोर्शन है, मतलब ये जो हिस्सा इसका जो कलर्ड है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे कि ऊपर वाला को बोल दिया ए बी, ठीक है, नीचे वाला हो गया सी एंड डी, ठीक है। अब इसके बाद दे दिया O, इसको बोला 7, अब इसके ऊपर वाले को बोल दिया 21, यहां से यहां तक बोल दिया गया कितना? 21। फिर जो थीटा है वो है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब पूछा गया जो शैडेड पोर्शन है, जो उसका एरिया आपको फाइंड आउट करके बताना है। बताइए क्या कैसे होगा, किसका एरिया होगा, किस तरह से हम लोग इसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखते हैं कि एंगल अगर थीटा है तो एरिया ऑफ शैडेड पोर्शन, शैडेड जो पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर कौन है? 21 और स्मॉल आर कौन है? 7 है, ठीक है। तो थीटा बाय 360 को आप कॉमन ले जाइए, पाई को बाहर ले जाइए, तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है 30 बाय 360 इंटू 22/7, कैपिटल आर कौन है? 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? ये 1/12 हो जाएगा इंटू 22/7, दैट इज 21 माइनस 7 है और 21 प्लस 7 है। तो 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से कैंसिल करिए 11, तो 11/6 इंटू 7 इंटू 21 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 14 और ये 28, ठीक है। तो 7 से इसको कैंसिल करिए 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ? 11 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 का टेबल में तो 28 है नहीं, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यही उसका एरिया होगा, ये जो शैडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो कितना है? 15 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसी के बारे में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे एबीसी करके, और इसके ऊपर ऐसे एक सर्कल बन रहा है और इसके ऊपर से ऐसे एक बन रहा है। क्लियर? जैसे कि ए बी सी, ए बी और सी। पूछा गया ये जो रीजन है इसका एरिया कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। और इसके जो रेडियस है वो बोल दिया गया 14, इसको भी बोला गया 14। देखिए पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये एक सेक्टर, ये 90 डिग्री है, तो पहले ये सेक्टर का एरिया आप फाइंड आउट कर दीजिए। सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला चीज जो मिलेगा उसके बाद क्या करिए, ये जो सेमी सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी सी का वैल्यू कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 14√2 हो जाएगा। क्लियर? अब पहला वाला केस में स्मॉल आर कितना है? 14। अब कैपिटल आर तो कितना हो जाएगा? जो बाहर वाला है ये तो 14√2 हुआ ना, ठीक है। तो ये कितना होगा? 14√2/2, दैट इज 7√2। क्लियर हो गया इतना? जब 7√2 हो गया, अब क्या करिए, पहले वाले सेक्टर के पास आइए, ठीक है। एरिया ऑफ शैडेड रीजन लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा इसको?
ठीक है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन को। अगर हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है कि नहीं, कितना होगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन। पहले तो सेमी सर्कल के एरिया को लिखिए, जैसे कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, इससे माइनस करना है किसको, सेक्टर का एरिया, मतलब जैसे 90 बाय 360 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसी तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस इज 1/4 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर ना, 22/7 स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14। तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 रहने दीजिए, बाहर कितना ले जाइए, ये दोनों 14 और ये 1/2 इंटू 14 इंटू 14, दिस इज 1/2 इंटू 22/7 माइनस 1 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करिए 11, फिर 2 से इसको कैंसिल करिए 7, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज 7, 11 माइनस 7, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया 5/7, क्लियर नहीं, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5 ना, और ये 7 कटा, तो आंसर हो गया कितना। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, अब देखिए, अब इसको लिख दीजिए 22/7 इंटू बाहर वाला जो r है वो कितना है, 7√2 का स्क्वायर है, माइनस 8 4 कितना है 20, नहीं 5 4 22, दिस इज 7, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 70, 7 कटा, तो 22 इंटू 14 माइनस 7, ठीक है कि नहीं। तो 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा, फाइंड आउट करिए, 4 2 जा 8, 8 1 2 जा 2 जा 8, 8 2 जा 10, 0 1 3, 308 माइनस 7, 8 बचा और 21, इतना क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वो जो सैडेड पोर्शन जो है ना, तो उसका एरिया कितना हो गया 218 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक ही लाइन में आंसर फाइंड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जो कैसे इसको करना है। एक ही बार में तो समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं अब लास्ट वाला देखिए, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी को देख लीजिए। नोटिस 16 नंबर का ये जो क्वेश्चन बोला गया है कि बोला ये एक स्क्वायर है ऐसे करके, और इसका हर एक साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 8 8 और 8, तो इसको 8 को रेडियस लेकर के ऐसे दो एक डिजाइन बनाया गया है, दोनों सेक्टर्स बना दिया गया, डिजाइन बोल सकते हो। तो पूछा ये जो डिजाइन है इसका एरिया कितना होगा, ये आप फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो पहले केस में देखिए जो डिजाइन है इसको तोड़ देते हैं बीच में से ऐसे, ठीक है। जब इसको हम लोग तोड़ दिए तो क्या हुआ कि अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, हाँ कि नहीं। अब ये पूरा एक सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया में से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमको ये मिल जाएगा। अब उसी में जब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, सेक्टर का एरिया कितना होगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2। ये कितना होगा 1/4, ये हो गया 22/7, रेडियस कितना है 8 है,
8 इंटू 8 माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 8, 2 रह गया। एक काम करिए, ये जो 8 इंटू 8 है इसको बाहर ले जाइए, 8 इंटू 8 इंटू 1/2 को भी बाहर ले जाइए, ठीक है, ये 1/2 है, तो इधर बचा 1/2 इंटू 22/7 माइनस 1 बच गया, तो ये 2 कटा, दिस इज 64, सो दिस इज 14 हो गया एलसीएम, तो 22 माइनस 14, तो 64 इंटू 12 माइनस 4 कितना 6 ना, 12 माइनस 4 6 कैसे होगा, 8 होगा ना, 12 माइनस 4 6 to 8, तो 8/14, 2 से कैंसिल करिए 7, 2 से कैंसिल करिए 4, 4 4 जा 16, 6 वंस, तो आंसर कितना हुआ 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो ये जो डिजाइन बनाया गया है उसका एरिया कितना हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, इस पार्ट को भी खत्म की। तो अगले क्लास में हम लोग आईसीएसई का दूसरा कोई चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और प्रीवियस सेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अब टाइम हो गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्लियर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।